देखिए, यदि संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत में कहें, यदि नहीं है तो भावनात्मक करें, हे हनुमान जी, मैं इस काम के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए, मैं सुंदरकांड या हनुमान चालीसा इतने आवृत्त करना, इस काम के लिए करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए और हमें ये काम का आप सफलता प्राप्त कीजिए। ये संस्कृत चूँकि देव भाषा है, इसलिए संस्कृत में कहें तो अच्छी बात है, नहीं तो भावनात्मक किसी में भी भावनात्मक जो है उनको आह्वान करके, उनको धूप भी दिखा करके शुरू किया जा सकता है। मानस पूजन जो है सबसे उत्तम माना गया है। अच्छा। क्योंकि उसमें न जल चाहिए न फूल चाहिए, मन में ध्यान कीजिए, अब उनको बुला रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं, उनको अब स्नान करा रहे हैं, उनको अब खाने के लिए फल मिठाई दे रहे हैं, ये सब भावनात्मक है। ये उनको भावना कीजिए, उनको अर्पण कीजिए। जय सिया राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। प्रभु राम का जो पावन नाम है, इसका सुमिरन करके, इसका ध्यान में रख करके इस नाम को, इसको जपते हुए हनुमान जी ने प्रभु राम को एक प्रकार से अपने वश में कर रखा है, उनके द्वार के रक्षक बन गए हैं। और ऐसे हनुमान जी के सुंदर चरित्र का वर्णन सुंदर कांड के माध्यम से किया जाए तो निश्चित तौर पे सभी भक्तों का जो जीवन है वो सुंदर बन जाता है, मंगलमय हो जाता है। और सुंदरकांड वैसे भी दुख से सुख की यात्रा है। बहुत ज़्यादा कोई दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो तो उन परेशानियों से निकालने वाला है सुंदरकांड, दुख से सुख की यात्रा कराने वाला है सुंदरकांड। इसको लेकर भी पंडित जीवेश मिश्रा जी से काफ़ी देर तक बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ इसके नियम है सुंदरकांड के। वैसे तो ईश्वर को आप जैसे ध्याएं, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा पाठ करें, भाव आपके अच्छे हैं तो सब अच्छा है। और वैसे भी कौन है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का पार पा सकता है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा भी हर प्रकार से पूजन करने के बाद भी क्षमा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका पार नहीं पाया जा सकता, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम आपका पूजन त्रुटिहीन संपन्न कर सकें। इसलिए त्रुटियां हो जाएं, ये मानव का स्वभाव है, इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता, शुद्धता और नियमों का हम ख्याल रखें। चूँकि स्वोद्देश्य साधना, यानी कि अगर हमारी कुछ कामना है, इसकी पूर्ति के लिए नियमों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। मनोकामना तो पूरी हो ही जाती है, क्योंकि सुंदरकांड है ही ऐसा, दुख से निकालने वाला है सुंदरकांड। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हनुमान चालीसा वाले वीडियो में बात हुई थी कि दक्षिणाभिमुख हनुमान जी, यानी ऐसे हनुमान जी जो दक्षिण की तरफ देख रहे हों। क्योंकि हनुमान जी का जो बल पराक्रम है वो दक्षिण की दिशा में ज़्यादा दिखाई देता है। लंका दहन, लंका पे चढ़ाई करना, राक्षसों का संहार करना, प्रभु राम के कार्यों को संवारना, सीता जी की खोज करना, ये सब दक्षिण दिशा में किया है हनुमान जी ने। इसलिए संतों का ऐसा भाव है कि दक्षिण की तरफ अगर हनुमान जी देख रहे हैं और उनकी आराधना की जाए तो उधर देख रहे हैं तो वैसे भी उनको जैसा कि है इस प्रकार का मत कि उनको याद दिलाया जाए तो अपने बल का ध्यान आ जाता है। तो उस अवस्था में हनुमान जी अपने भक्तों की विशेष सहायता करते हैं, मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो दक्षिणाभिमुख हनुमान जी के पूजन का विधान बताया गया है। तो सुंदरकांड का आपको पाठ करना है, जिस भी दिन करना है, या तो आप संकल्प लेके कीजिए, आप चाहते हैं कि कुछ दिनों का संकल्प लें, कोई समस्या है प्रतिदिन करना चाहते हैं, या फिर मंगल और शनिवार को, तो उसके लिए संकल्प ले लें कि 11-21 जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हमारी साधना में बैठने की क्षमता है, जो हमारी तपस्या है, तपस्या का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे अभ्यास की बात है। क्योंकि अभ्यास अगर नहीं है तो लंबी साधनाओं में बैठेंगे तो उकता जाएंगे, फिर लगेंगे उठने, बेचैनी आ जाएगी। तो इस प्रकार से अभ्यास जितनी आपकी है उतना ही संकल्प लेना चाहिए, बहुत लंबी साधनाओं से बचना चाहिए अगर उस प्रकार का अभ्यास नहीं है तो 11-21 दिन या फिर प्रत्येक मंगल शनि को हम जितना संभव हो सकेगा हम पाठ करेंगे। ये भी संकल्प लिया जाता है कि जितना आप हमारी सहायता करेंगे, सहायता करने का मतलब हो गया कि आप जितना पार लगा देंगे उतना हम आपका पाठ करेंगे। इस प्रकार से भी संकल्प लिया जाता है। तो दक्षिणाभिमुख हनुमान जी लाल आसन बिछा दीजिए, अपने भी लाल आसन पे बैठ जाइए और लाल कोई वस्त्र आपके शरीर पे हो तो बहुत बढ़िया है। और हनुमान जी का
पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। पंचोपचार नहीं जानते अगर पूजन करना, तो पंडित जीवेश मिश्रा जी ने कहा है कि ये भावनात्मक पूजन करें। भावनात्मक पूजन का मतलब होता है मानस पूजा। मानस पूजा को बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसमें भक्त क्या करता है, हनुमान जी यहाँ पे विराजित हैं, आपने जल का पात्र रख दिया है, बाईं तरफ दिया जला लिया है, पुष्प वगैरह अर्पित कर दिया है हनुमान जी को। गणेश जी का सुमिरन करने के बाद राम जी का सुमिरन करके आप आंख मूंद करके बैठ गए हैं, हाथ में आपने जल ले लिया है और प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से कि हम सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, ये मेरी मनोकामना है, आप पूरी कर दें। और फिर आंख बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में ही उनका आवाहन कर रहे हैं कि आपने हनुमान जी का आवाहन किया है कि प्रभु आप तो संकट मोचन हैं, हमारे संकटों को दूर करने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हो जाइए। और उनको आपने जल अर्पित किया है, उनके पांव पखारे हैं, उनको आचमन कराया है, स्नान के लिए आपने जल दिया है, सुंदर आपने वस्त्र भेंट किया है। उसके बाद उनको इत्र आप चढ़ा रहे हैं, पान तांबुल फल चढ़ा रहे हैं, उनको सुंदर माला आप अर्पित कर रहे हैं गुड़हल के फूल का। और भांति भांति से उनकी पूजन, जो भी आपकी कल्पना में बातें समा जाए, भांति भांति से आप पूजन करें। ये मानस पूजा है, मन से ही हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। मानस पूजा का बहुत विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से भावनात्मक पूजन हनुमान जी का कर लें 5 मिनट आंख बंद करके, जैसे हो सके। भले ही आपने एक लड्डू चढ़ाया है, लेकिन मानस भावनात्मक तौर पे विभिन्न प्रकार का नैवेद्य आपने उनके लिए अर्पित कर दिया है, उनके सामने रख दिया है, आप उन्हें चंवर डुला रहे हैं। इस प्रकार से भावनात्मक पूजन हनुमान जी का कर लें। और उसके बाद सुंदरकांड का जब पाठ करना शुरू करें, तो सुंदरकांड जहाँ से शुरू है वहाँ से ना करके, बल्कि किष्किंधा कांड से आप शुरू करें। कहाँ से? उनके अनुसार, पंडित जीवेश मिश्रा जी के अनुसार, जो 29वां दोहा जहाँ पे समाप्त होता है, 29वां दोहा, जब 29वां जो दोहा है, बलि बांधत प्रभु बाढ़े उसो सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी मह दिन्ही सात प्रदक्षिण धाई। ये किष्किंधा कांड का है। और फिर आगे है, अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरति बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठिय किमि सभी कर नायक। यहाँ दरअसल सुंदरकांड की भूमिका जो तैयार होती है वो किष्किंधा कांड के आखिर से ही होती है कि पता चल गया है कि लंका में सीता जी हैं, और लेकिन अब वहाँ जाकर कैसे पता लगाया जाए, समुद्र को कौन लांघेगा। तो पूरी जो चर्चा चल रही है और कैसे हनुमान जी तैयार होते हैं, हनुमान जी के बल को कैसे याद दिला रहे हैं जामवंत जी एक गुरु रूप में, ये सब भूमिका तैयार हो जा रही है किष्किंधा कांड के आखिर में। तो यहाँ से भूमिका से आप आ जाइए, 29वें दोहे के बाद से शुरू हो जाइए, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, और उसके बाद फिर सुंदरकांड के आखिर तक इसका पाठ कर लें। तो इस प्रकार से जो पाठ का जो मुख्य फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, जो शुभ फल है वो प्राप्त हो जाता है, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि जिस दिन हम पाठ कर रहे हों सुंदरकांड का, संध्या काल में या रात्रि में या फिर सुबह, जब भी समय मिल जाए, रात्रि में करें तो बहुत बढ़िया है, तो उस दिन शुद्धता पवित्रता का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी, वैचारिक भी। शारीरिक तो बहुत आसान है, नहा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिया, इत्र वित्र थोड़ा लगा लिया, लेकिन मन के विकारों को रोकना, मानसिक रूप से ठीक रहना, सबके प्रति अच्छे भाव रखना, किसी प्रकार का कुत्सित विचार हमारे मन में ना आए, ये कठिन है। क्योंकि इसका अभ्यास अगर पहले से नहीं है तो फिर इस प्रकार के विचार तो घेरेंगे, तो ये कठिन है। नहाना तो आसान है। तो शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, तब जाकर के आत्मिक शुद्धि होती है और तब हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इतना विश्वास रखें कि जो लोग भी हनुमान जी का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। और यहाँ भी जैसे हनुमान चालीसा की बात हुई थी कि आप तुलसी दल की माला पहनाइए हनुमान जी को राम राम लिख के लौंग से, उसी प्रकार से यहाँ पीपल के पत्ते, जैसे किसी दिन पीपल के पत्ते की माला पहना दिया, कभी आग के पत्ते की माला पहना दिया हनुमान जी को राम राम लिख कर, कभी तुलसी दल पे राम राम लिख करके, मतलब भांति भांति से विभिन्न प्रकार से रिझाने की जो कोशिश होती है ये भक्त की होती है कि भांति भांति से अपने इष्ट को हम रिझाएं, मनाएं, उनको प्रसन्न करें। अपने भावों का जो प्रस्फुटन है इन माध्यमों से करें। भीतर के भाव तो प्रेम है ही, वो तो आवश्यक है ही, लेकिन प्रस्फुटन उसका भी तो होना चाहिए। यानी प्रेम है तो ये प्रेम होता हुआ दिखना भी चाहिए,
ये भी भक्ति का लक्षण है। तब जाकर के बात बनती है और हम सही मायने में ईश्वर कृपा पात्र बन जाते हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं। जय सिया राम।